हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरजेड एजुकेशन पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंट के बारे में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आज का आप परसेंटेज चैप्टर यहाँ से पढ़ लिए तो आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें आप कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखो वो यहाँ लिखा हुआ है परसेंटेज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हम लोग आगे परसेंटेज को पढ़ते हैं। मेरे भाई, परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज यानी प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस सैकड़ा। प्रतिशत का क्या मतलब है, प्रति प्लस सैकड़ा, यानी कि प्रति सैकड़ा। यानी कि हम अगर बात करें, अगर यहाँ पे लिखे हम अगर 10%, क्या लिख रहे हैं हम लोग भाई, परसेंट का सिंबल होता है ये वाला, हम लोग लिख रहे हैं क्या 10%। 10% का मतलब प्रति सैकड़ा, यानी कि 10/100, यानी कि 100 में मेरा कितना हुआ 10, यानी कि 100 रुपया अगर है, रुपये 100 यहाँ पे है, तो मेरा कितना हुआ, मेरा 10 हुआ। मतलब कि प्रतिशत का सीधा सा मतलब है कि प्रति सैकड़ा, क्या, प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा। यानी कि हम अगर लिखना चाहें यहाँ पे 20%, 20% का क्या मतलब हुआ, 20/100, यानी कि 100 में मेरा कितना हुआ, 100 में, यानी कि 100 रुपये में, 100 रुपये, रुपये 100 है तो मेरा 20 हुआ, 20 हुआ। अगर इतना हुआ, अगर हम इसको काटे मेरे भाई, 20 से कम 20, 20×5 100, यानी कि 1/5। या तो ऐसे बोल लीजिए 100 में मेरा 20 हुआ, नहीं तो कितना, 5 में मेरा कितना हुआ, 1 हुआ, 5 में मेरा 1 हुआ। तो प्रतिशत सीधा सीधा हमसे क्या कहना चाहता है कि अगर कोई संख्या है जो प्रतिशत में दिया हुआ है, उसका मतलब है कि नीचे वाला टोटल होगा और ऊपर वाला मेरा हिस्सा होगा। इसी प्रकार अगर हम लिखे 25%, 25 पर आप लोग समझ गए होगा कितना होगा, यानी कि 25/100 बोले तो 1/4, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि रुपये 100 में मेरा कितना हुआ, मेरा 25 हुआ। या तो आप ऐसे बोल लो, या तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, रुपये 4 में, यानी कि 4 में, मतलब टोटल में मेरा कितना है, मेरा 1 हुआ। इतना तक बात समझ में आया। यानी कि प्रतिशत का सीधा सा तात्पर्य ये है कि प्रति सैकड़ा, यानी कि टोटल में मेरा कितना हुआ। अगर हम यहीं पे एक और लिखे, अगर 12.5%, बच्चा सोचेगा 12.5%, मेरे भाई इसको हम लिख सकते हैं 12 दूना 24, 25/2, 25/2%। अब बउआ हम आपको क्या समझाए हैं कि प्रति सैकड़ा, 2 तो पहले से, प्रति सैकड़ा मतलब 100, 25 से काटेंगे 25, 25 चौका 100, यानी 1/8। यानी कि क्या कहने का मतलब है, रुपये 8 में मेरा हिस्सा, मेरा कितना हुआ, 8 हुआ, सॉरी, रुपये 8 में मेरा 1 हुआ। उसी प्रकार बउआ अगर किसी भी चीज़ का बोलेगा कि अगर इतना परसेंट है, इसका क्या मतलब है, तो आप लोग डायरेक्ट कहिएगा कि नीचे वाला होता है होल वैल्यू, यानी कि पूरा वैल्यू, और ऊपर वाला जो होता है वो मेरा क्या है, हिस्सा है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज के मामले में हम लोग पढ़ते हैं। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अगर इतनी बातें आ गई तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगर बोला जाए आप लोगों को कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, मतलब कि दिया हुआ है 10%, अगर आप लोगों को बोले प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो मेरे भाई यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। प्रतिशत को मतलब कि प्रतिशत बोले तो परसेंट वाला, प्रतिशत को भिन्न में भिन्न मतलब फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। मतलब कि प्रतिशत को हम लोग भिन्न बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखे 1%, एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, अगर हम लोग लिखे 1%, तो 1% का क्या मतलब है, बोले थे परसेंट जब भी हटेगा नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। 1% का मतलब है 1/100, यानी कि अगर 100 रुपया है, अगर सबको बांटना है टोटल इक्वल आदमी 100 में, तो मेरा हिस्सा बनेगा 1। इसी प्रकार हम अगर लिखे 2%, यानी कि 2/100, मतलब कि 100 में 2 बोले तब, या 50 में 1 बोले तो। 3%, 3/100। 4% अगर बोले तो 4/100, यानी कि 1/25। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, 100 में मेरा 4 है, नहीं तो 25 में मेरा 1 है, दोनों बात तो एक ही है। अगर हम बोले 5%, यानी 5/100, यानी कि 1/20। अगर हम बोले 6% का मतलब हुआ 6/100, यानी 3/50, 3/50। एंड 7% इज इक्वल टू 7/100। नेक्स्ट इज 8%, 8% इज इक्वल टू 8/100, यानी कि अगर हम इसको क्या करें, 4 से काटे तो 4 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2/25, 2/25। अगर हम लिखे ऐसे 9% बराबर, ये सब बेसिक बात है बुआ, अगर आप लोग को आता है तो आप लोग आगे भी बढ़ सकते हैं, अगर नहीं आता है इसको ध्यान से समझना जरूरी, क्योंकि ये परसेंट का बेस है। अगर बेस ही नहीं आपका मजबूत रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा। देखिए 10% का मतलब है 10/100, यानी 1/10। 11% का मतलब है 11/100, यानी कि इसको तो काट नहीं सकते, सॉरी। 12% का मतलब है 12/100, यानी कि हम अगर 4 से काटे, 4 ते 12, 4 ते, मतलब कि आप समझ पा रहे होंगे कि जहाँ जहाँ परसेंट हटेगा वहाँ वहाँ बट्टा में कितना आएगा, 100 आएगा। जहाँ जहाँ परसेंट हटेगा मेरे भाई, वहाँ वहाँ बट्टा में क्या आएगा, यानी कि डिवाइड होगा कितना से, 100 से डिवाइड होगा। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 16% अगर हम लिखे 16/100, मतलब इसको अगर काटे तो 4/25। 17% अगर लिखे तो 17/100। एंड आगे हम लोग लिखेंगे 18% बराबर 18/100, यानी कि 9/50। 19% मतलब 19/100। 20% मतलब 20/100, यानी कि 1/5। इसी में अगर हम आगे लिखे 25%, यानी 25/100, यानी 1/4। 30% बराबर 30/100, यानी कि 3/10। 35% अगर लिखे तो 35/100, यानी कि 7/20। 40% लिखे तो 40/100, यानी कि अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे 2/5। इसका कोई बच्चा मतलब समझा सकता है कि 5 में मेरा कितना है, 2 है, या तो 100 में 40 है तो 5 में 2 है। उसी प्रकार बउआ हम ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेते हुए हम यहाँ लिख रहे हैं 50%, यानी 1/2।
उसके बाद हम लिखेंगे 60% यानी 60/100 यानी कि हम 3/5 लिख सकते हैं इसको। उसके बाद बाबा हम क्या लिखते हैं 70% इज इक्वल टू 70/100 तो 7/5 सॉरी 7/10। 80% इज इक्वल टू 80/100 बराबर इससे ही कट जाएगा, बचेगा 2 से अगर काटेंगे 4/5। 90% बराबर 90/100 बराबर 9/10। 100% बराबर 100/100 मतलब कि 100% का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास कोई सामान है जो कि 100 में टोटल चीज़ मेरा ही है, किसी और का नहीं है। मतलब पूरा का पूरा अधिकार हम नहीं बोलता है कोई कि अरे यार ये तो हमारा 100% हो जाना है, मतलब इस बार मेरा सिलेक्शन क्या होगा 100% हो जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि मेरा जो है इस एक सीट पर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। तो 100% का मतलब हो गया एक। अगर बुआ हम इसी में ऐसे लिखे 11.1/9% तो आप लोग क्या कहिएगा और तोरी के सर तो ये बताए नहीं किए हैं बउआ। अब देखिए 11×99 आ 100/9 परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 यानी कि 1/9 का ही 1/9 फ्रैक्शन का परसेंट में वैल्यू कितना होता है 11.1/9%। अगर हम इसी प्रकार लिखे 16.2/3% अगर लिखे तो बताइए 16 तिहाई 48 दो 50 50/3 अब वह परसेंट हटेगा तो आएगा 100 मेरे भाई। अगर इसी को लिखे तो 1/6 यानी कि 1/6 का क्या होता है परसेंट वैल्यू 16 इंटू 2/3% होता है। हम अगर इसी प्रकार बउआ हम एक दो को यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा। अगर हम लिखे 16.66%, 13.33%, बस दो ही हम लिख रहे हैं यहाँ पे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा कि इसका होता कितना है। तो इतनी बातें अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो बउआ सीधा सा मतलब है प्रतिशत का कि पूरा होल वैल्यू में मेरा कितना होगा, जो ऊपर वाला होगा उस वही क्या होगा मेरा हिस्सा में होगा, जो नीचे वाला है उसको हम होल वैल्यू मानकर चलते हैं। यानी कि टोटल वैल्यू में मेरा कितना है, जो ऊपर वाला दिया है वही मेरा टोटल में मेरा उसमें हिस्सेदारी है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आरजेड एजुकेशन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत दिनों से इस चैनल पे वीडियो आ नहीं रहा था, लगभग 1 ईयर से कुछ प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन आज से हम लोग पूरा अर्थमेटिक मैथ का पूरा हम लोग सीरीज आज से चलाएंगे। पूरा अर्थमेटिक ख़त्म होने के बाद हम लोग एडवांस की तरफ चलेंगे। हो सकता है अगर बीच में टाइम मिले तो हम ही आप लोगों के लिए रीजनिंग पढ़ा सकते हैं अगर टाइम मिले तो, लेकिन अभी हम लोग अर्थमेटिक मैथ पर ध्यान देंगे। बुआ एगो बात बताइए, अगर हम आप लोगों से पूछे, इतना तो आप लोग कर लीजिएगा कि 10% को हम लोग फ्रैक्शन में बदलना हो तो 10 को क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 1/10। लेकिन अगर यहीं पे आपको परसेंटेज ना देकर दिया रहेगा क्या फ्रैक्शन में वैल्यू और पूछेगा कि कितना परसेंट है, मतलब कि अगर पूछ देगा 1/10 कितना परसेंट है, अगर पूछ देगा इसी में 1/10 तो कितना परसेंट है, तो एक बात बताइए मेरे भाई। अगर आपको मैं अभी आप तो यहाँ से बता देगा कि तो 10% का हम मुझे पता है, लेकिन एक बात बताओ यार, हम लोग ये तो जान गए हम लोग कि परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, लेकिन उसी का उल्टा है। अगर हम लोग भिन्न बोले तो फ्रैक्शन को परसेंट में
बदलने के लिए वहाँ क्या करते थे, परसेंट को फ्रैक्शन बदलने के 100 से भाग देते थे। तो इसका उल्टा करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। वहाँ भाग, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए भाग, और फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। इसी में एग्जाम्पल इसी को लेते हैं, 1/10। वो आप ये बताए हैं कि क्या करेंगे हम लोग मेरे भाई, मतलब कि 100 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ई से ई कट जाएगा, बचेगा क्या, 10%। मतलब इसी का वैल्यू क्या है, 1/, मतलब परसेंट में बोलेंगे 10%, अगर फ्रैक्शन में पूछेगा तो 1/10 है। इसी प्रकार अगर आप लोगों से दिया हो जैसे में कि 1/5 कितना है परसेंट में, तो एक बात बताओ मेरे भाई, 1/5 अभी मैंने बताया आपको कि इसको क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 5 से काटेंगे तो 20 जमा कटेगा, मतलब कि 20 × 1 = 20%। यानी कि 20% का अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगा निकल कर, मेरे पास 1/5 आ जाएगा। अगर हम 1/3 का आप लोगों से पूछे, बउआ 1/3 का होता है, मतलब कि 100 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, मतलब 100/3 इस, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं लगभग 33.33%। आप ई बोल लो तब या ये बोल लो तब, बात क्या है, एक ही है। इतना बात मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम लोग ये अगर समझ में आ गया तो आप लोग इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग इसी में अगर लिखना चाहे 1/6 को, तो बुआ 1/6 × 100, मतलब 2 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे 3, यानी कि 50/3। यानी आप ऐसे बोल लो तब, या फिर आप ऐसे बोलो 16.2/3% को ही हम लोग 1/6 बोलते हैं। किस चीज़ में, फ्रैक्शन वैल्यू में। अगर परसेंट में पूछेगा तो 16.2/3 16 × 2/3%। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब अपने काम की तरफ। अब वो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ जिससे लेकर हर एग्ज़ाम में परसेंट से क्वेश्चन आता है, यानी कि CHS ले लो तब, आप अगर CGL ले लो तब, CPO ले लो तब, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ले लो तब, उस कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन आते ही है। मतलब कि अगर हम कहना चाहे कि किसी चीज़ का अगर कीमत है, किसी चीज़ का कीमत है 1200 रुपया, मतलब कि पहले का वैल्यू है, यानी कि पहले का, देखिए हम अगर बोले पहले है 1200, अब हो गया 1500, यानी कि हम लेने गए एक चावल का बोरा जो हमको मिलता था पहले कितना में, 1200 में, और मिल रहा है 1500 में। मतलब सरकार कर दिया महंगाई ना, तो हो गया तब 1500 में मिल रहा है। तो कोई पूछेगा, हम तो घरे से बउआ लेके गेल रहनी हो 1200 रुपया, मम्मी बोले रहलनी है कि 1200 लेके जो, एगो चावल के बोरवा लेके चल अइहे। लेकिन वहाँ जब गया तो दुकानदार ने बोला कि अब उसी चावल का दाम कितना हो चुका है, 1500। हम आए घर पे, बोले घर पे कि अब जो चावल आप हमको दे रहे थे 1200 रुपया में लाने के लिए, अब उसका दाम कितना हो चुका है, 1500। तो मम्मी पूछेगी कि अच्छा तो कितना बढ़ गया, तो हम कहेंगे कि 1200 है, पहले था 1500, अब हो गया, मतलब कि वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि। तो वृद्धि हम बोलेंगे कि 300 रुपया हुआ। मम्मी जब पूछेगी कि कितना और पैसा तुमको चाहिए हम तुमको दे, तुम उसी चावल के बोरे को तुम ले आ सकता है, तो हम बोलेंगे मम्मी 300 रुपया आप और दे दीजिए, मेरा क्या होगा, बोरा चला है। तो बउआ वृद्धि आया कैसे, तो वृद्धि आता है, वृद्धि आता है जो लास्ट वाला वैल्यू होता है उसमें से लास्ट वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तभी नहीं, यहाँ पे लास्ट वैल्यू था 1500 और यहाँ पे हम 1200 रुपया क्या किए, माइनस किए, तो बोले क्या मम्मी के 300।
लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं 10-20 रुपया तो खुद हो चाहिए, तो क्या करेंगे अगर जोड़ने नहीं आए तो बोले मम्मी 300 ना 320 रुपया हो गया, तो 20 रुपया ये अपन कमीशन बना रहा है कि हाँ 20 रुपया हमको चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर उसी में कोई भाईवा आके छोटका भाईवा आके टपक गया, बोल दिया ना मम्मी 300 बढ़ल हवा, तो फिर मम्मी जो कुटाई करेगी चप्पल के साथ, तो आप ही लोग समझिएगा। इसीलिए जितना वृद्धि हो उतना ही बताया करें, ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो मतलब कि वृद्धि निकल गया इतना, लेकिन अगर हम इसी में मम्मी कहेगी कि ना ये तो हो गया फ्रैक्शन में वैल्यू वृद्धि की 300 रुपया बढ़ गया, और मम्मी पूछे कि ना हम ऐसे नहीं मानेंगे, तुम हमको बताओ परसेंट में कितना वृद्धि हुआ है, कि परसेंट में कितना वृद्धि हुआ है। तो हम तब जब तक मेरा क्लास नहीं किए रहिएगा तो आप कैसे बता सकते हैं कि परसेंट में कितना वृद्धि हुआ है। आज जो मेरा क्लास किया हुआ खट देवर निकाल देगा कि हम 300 हो मतलब इतना, हाँ तो एक मिनट बता रहे हैं। तो क्या करेंगे बउआ, परसेंट में वृद्धि निकालने के लिए जो एक्चुअल में वृद्धि हुआ है उसको लिख दीजिए, मतलब 300 रुपया वृद्धि हुआ है। कितना में यानी कि प्रारंभ में जितना वैल्यू था, यानी कि 1200 था, 1200 था कि 1500 था, ये तो लास्ट वाला है, ये है पहले वाला। तो पहिलका वाला के क्या करबहू, नीचे में रखबहू बउआ, पहिलका वाला के रखबहू नीचे में। आ परसेंट है तो जन्मसार है कि 100 से गुना तो होना ही होना है। अगर बउआ हम इसको काटेंगे इससे तो ये मर जाएगा, 3 चौका 12, 3 एक कम 3 100, यानी इससे इसको काटेंगे यानी 25, यानी कि हम बोलेंगे मम्मी क्या हुआ है कि 25% बढ़ गया है चावल के बोरवा पर दाम। आप क्या कीजिए 1200 का 25%, अब 1200 का 25% तो 300 ना आएगा मेरे भाई। तो यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि वृद्धि हुआ है 300, लेकिन परसेंट वृद्धि कितना हुआ है 25%। अब परसेंट वृद्धि किस चीज़ पर निकलता है, वो निकलता है प्रारंभिक में जितना भी मान होता है उस पर क्या निकलता है, परसेंट का वैल्यू निकलता है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए पहले चावल का बोरा का दाम था 1200, वही वाला लेते हैं, अब हो गया 900, अब ले मम्मी तो दिले है 1200, मिल गया 900 में, कितना के हमको जेब में फ़ायदा हो गया, तो 300 का कैसे निकाले, यानी कि वृद्धि बोले तब, या फिर अगर ह्रास यहाँ पे बोलते हैं यानी कमी बोल ह्रास या कमी तो कमी निकालने के लिए क्या, वृद्धि निकालने के लिए क्या करते थे, लास्टवा में से फर्स्ट वाला को घटाते थे। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू में से लास्ट वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब कि अगर फर्स्ट वैल्यू कहेगा चिलवा की ना सर जी 1200 है था, 1200 ले ना भैया, लिख दे रहे हैं 1200, अब माइनस करो 900, तो आ गया कितना 300। तो हो गया 300 का हमको फ़ायदा। अब गए दुकान पर, बताए अपने वो दोस्तवा था बीड़ी उड़ी पी रहा था, उसी को बोले कि देख ना दोस्त, मम्मी तो दिले रही है 1200 रुपया एगो बोरा चावल के लावे लगी, लेकिन हमरा 900 में मिल गए उहे चावल, अब 300 का फायदा हो गया। अब दोस्तवा तो था हमरा से क्लास ले परसेंट वाला, आ उसको ये बात जमा नहीं कि सर जी कह कथी रहा 300 रुपया। तो वो बोला रे दोस्त तू ज़्यादा दिमाग न लगो, तुम्हारा बताओ परसेंट में कितना कमी हुआ है, यानी कि यहाँ पर परसेंट में वृद्धि हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कथी कहेगा, अब तुमको बताओ परसेंट में कितना तुम कमी किया। तो कहेगा सेम बात, कितना के यहाँ वृद्धि हुआ था 300 के, तो सेम बात यहाँ कितना है कमी हुआ है 300 के हुआ है। अब बताइए प्रारंभ में कितना है, परसेंट कमी हो तब चाहे परसेंट वृद्धि हो तब क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू यानी प्रारंभिक के मान से क्या होगा, परसेंटवा निकलेगा। ये बात आप लोग समझ चली। तो बउआ प्रारंभ में है 1200। अब बउआ हम एगो बात आप लोगों को एकदम क्रिया खिवा दिए हैं, जहाँ दिखे परसेंट तहाँ मार दो 100,
मारिए दो इसको, कहो तोरा गोली मार देंगे तुम अगर नहीं आएगा तो बउआ 2 जीरो से तो 2 जीरो ऐसे ही मर जाएगा। बताओ मतलब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौका 12 इसको से इसको काट देंगे 25 मतलब 25 चौका 100 यानी कि 25% का क्या हो गया, इसको कमी हो गया। यानी कि हम अगर ऐसा बात कहना चाहे कि चावल के बोरा में कितना परसेंट का कमी हुआ, 25% का यहाँ कमी हुआ, लेकिन मूल्य बढ़ने के अनुसार यहाँ क्या हुआ 25% का यहाँ क्या हुआ वृद्धि हुआ। तो दोनों में अंतर क्या है कि अगर हम समझाना चाह रहे हैं परसेंट वृद्धि अगर निकालना हो या परसेंट कमी निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, परसेंट वृद्धि बराबर होता है वृद्धि बट्टा में क्या प्रारंभिक मान क्रिया खा के 100। इसको गोली मार देना है अगर तुम नहीं आया तो तुम नहीं बे हाथ पकड़ के लिए, वो हम सब बिहार से न है, सिलेक्शन नहीं होता है तो खींच के ले आते हैं, 100 कौन दिन लगी है। इसी प्रकार बउआ परसेंट कमी बराबर हम लिखना चाहे तो परसेंट कमी बराबर कितना का कमी हुआ बट्टा में किससे प्रारंभिक मान से गुने कितना 100। इसको तो गोलियां मार देना है अगर नहीं आया था ना। मतलब परसेंट वृद्धि निकालना हो, परसेंट कमी निकालना हो, हम लोग क्या करेंगे पहले देखेंगे कितना का वृद्धि हुआ प्रारंभिक मान में, उतना ही को क्या करेंगे 100 से गुना करके निकाल देंगे। पूरा बात अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो एक बारी क्या कीजिए स्क्रीनशॉट या इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। मेरे जितने भी भाई लोग हैं उनसे कृपया करके गुजारिश है कि आरजेड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक वाला बटनवा दबा दे, नहीं तो क्या होगा उस लाइक वाला बटन पे भी 100 के जैसे 100 को कैसे गोली मार के लाते थे तो चल सब्सक्राइबरों पर मार देना है कस के गोली कि वो लाल है ना वो हो जाए क्या थी उज्जर, तब पता चलेगा कि हाँ अब सब्सक्राइब हो चुका है। चलिए हम लोग आगे बुआ एगो क्वेश्चन अगर हम आप लोगों के लिए अगर हम लिखना चाहे देखिए क्या होता है, कह रहा है कि अगर बुआ एगो बात बताओ, जैसे हम ऐसे अगर कहना चाहे आप लोग अगर ध्यान समझिएगा कि देखिए अगर हम बोलेंगे ई हम है, ई क्या है रजनीश सर है, ये हम है, मेरा नाम रजनीश हुआ, रजनीश सर, ये मेरे भाई लोग हुए जो आप लोग अभी देख रहे हैं, ये मेरे भाई लोग हुए। हम अगर कोई अगर आकर बोलेगा किसी बच्चा को कि रजनीश सर के पास जो है जितना पैसा है वो जो है आप लोगों के पास से क्या है 10% ज़्यादा है। देखिए बात समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है रजनीश सर के पास जो पैसा है, रजनीश सर के पास जो पैसा है, ऐसे तो पैसा नहीं है लेकिन मान लेते हैं रजनीश सर के पास जो पैसा है वो भाई लोग के पैसा से, भाई लोग जो आप लोग मेरे हैं भाई लोग, उनके पैसा से क्या है 10% ज़्यादा है। अब कितना भाई लोग कमेंट करेंगे सर जी हमरा तो आपसे ज़्यादा है, तो आपका कैसे हमरा से ज़्यादा हो जाएगा। तब बउआ समझिए ना, ये तो बात है, हम जानते हैं आप लोग धनी मनी हैं लेकिन हम नहीं है तो क्या करें। तो बउआ देखो कुछ नहीं करना, 10% का अभी हम बताए हैं 1/10 फ्रैक्शन में। मेरे भाई यहाँ पे हम मेरे पास ज़्यादा है, आपके पास क्या है कम है, आपके पास कम है मेरे पास ज़्यादा है। तो अगर देखिए ई है टोटल वैल्यू, हम बोले थे निचका वाला टोटल वैल्यू, तो किससे भाई लोग से
जिसमें से लगा है उसी को मान लेंगे। अगर आपके पास 10 रुपया है तो मेरे पास आपसे 10% जाते हैं, मतलब 11 रुपया होगा। आपके पास अगर 10 रुपया है तो मेरे पास कितना रुपया होगा? 11 रुपया होगा। अगर इसी प्रकार हम अगर आप लोगों को बोलना चाहे कि ए का उम्र बी के उम्र से, ए का उम्र बी के उम्र से, देखिए यहाँ से लगा हुआ है बी में, बी के उम्र से 10% कम है, 10% कम है। ए का उम्र बी के उम्र से कितना कम है? 10% क्या है? कम है। तो किस में से लगा है? बी से। तो बउआ 10% का तो जानबे करते हैं 1/10, इसको मान लो 10, कम है तो ऊपर का वाला को माइनस कर दीजिए। ले मतलब कि ई बोकवा होगा अगर 10 बरस के, ई अगर बी होगा, बी फोर बोकवा, बी फोर बोकवा, अगर बी होगा 10 बरस के तो ए कितना बरस के? 9 बरस के। इफ पी होगा अगर बी 10 तो उसका 10% कम। ऐसे भी आप सोचिए ना, 10 का 10% एक ना होता है। अब ये तो हम समझाए थे कुछ देर पहले। तो 10 का 10% एक है तो उससे 10% कम है, तो मतलब 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 ना आ जाएगा। ये तो कॉमन सी बात है, तो बचवो समझ जाएगा। आप लोग तो तब पर भी तो बउआ ये बात वृद्धि वाला, या फिर ऐसे हम अगर बोलना चाहें कि उससे ज़्यादा है, प्रतिशत में कम है, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो चलिए हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे भी अगर बोला जाए 20% कोई चीज़ किकरो से ज़्यादा है तो 20% ज़्यादा है मतलब क्या? 20/100। इसको क्या कीजिए, पहले बदल लीजिए फ्रैक्शन में, मतलब 1/5। अब कह रहा है कि मेरा जो इनकम है वो आप लोगों से 20% कम है। अब लीजिए, अब आप लोग खुश हो जाएगा। ओ सर जी क्या कम हो गया, हमारा ज़्यादा हो गया। मतलब आप लोगों का ज़्यादा है, मतलब मेरा इनकम आप लोगों से 20% कम है। यानी कि आप लोगों से, मैंने मेरे भाई लोगों से, तो भाई लोगों का 5 होगा, से किस में लगा है? भाई लोगों से। तो उसमें क्या है? कम है, तो मतलब 1 माइनसवा कर देंगे तो मेरा 4 रुपया ना हो जाएगा। मतलब हम दिन के 4 रुपया कमाते होंगे तो आप लोग 5 रुपया कमाते होंगे। यही ना हुआ इसका मतलब कि हम अगर 4 रुपया कमाएंगे तो आप लोग क्या होइएगा? 5 रुपया कमाइएगा। वही हम समझाना चाह रहे हैं कि कितना फार्मूला पर जाता है निकालने कि ऐसे वैसे इतना % ज़्यादा है तो यह है तो वह है। कुछ नहीं, जो % दिया है उसी से हमेशा ले आएंगे बिना पेन पेपर उठाए हुए। अगर दिया हुआ है 40% कम है, 40% का क्या मतलब है? 40/100 यानी कि ई से ही कट गया, मतलब 2/5 यानी 40%। मतलब आपका अगर 5 होगा तो उसमें से ऊपर वाला माइनस कर देंगे, -2, तब मेरा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे भी सोचिए ना, 5 का 40% 2, अगर आपका 5 है तो उसमें से 2 घट जाएगा तो आएगा 3। मतलब इस टोटल बात जो हम समझाना चाह रहे हैं, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतना समझाने के बाद आप लोगों को कोई दिक्कत होगा कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये हुआ बउआ बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा % का, कि % का बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है। हम इसमें आपको बताएं 2 फार्मूला बताए थे। अगर आप फार्मूला याद करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट से ही बना सकते हैं। अगर बउआ वृद्धि जितना हो रहा है 100 लिख दीजिए, और नीचे जितना में से हो रहा है 100 लिख दीजिए, और क्रिया खा लीजिए, इसको गोली मार के लाना है। 100 से 100 मर गया, बच गया 20%। यानी कि % वृद्धि % कमी निकालने का हम आप लोगों को फार्मूला बताया। अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो ठीक है, और नहीं तो कॉन्सेप्टवा से तो हम बताइए दिए हैं कि कैसे होगा, बिना पेन पेपर उठाए हुए आप लोगों को आएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आएगा मेन मुद्दा बउआ। अब क्या है कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इंट्रोडक्शन बेसिस पर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों को पता चला कि हाँ सर जी पढ़ाइले हैं, ऐसे सही है कि गलती पढ़ा दिले, मतलब काम का चीज़ है कि नहीं है। तो बउआ काम का चीज़ तो पढ़ाई सब चीज़ है, लेकिन उतना याद थोड़ी सब करता है। वह आपके स्क्रीन पर एगो क्वेश्चन आ रहा होगा। वो क्वेश्चन क्या है कि हम
एक बार पढ़ कर आप लोगों को बता रहे हैं। जो क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल टीयर 1 मतलब 2016 का है, मतलब सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। कह रहा है 600 का क्वेश्चन है, 600 का 6 इंटू 1/4% प्लस 800 का 600 का 6.1/4% प्लस 800 का 12.1/2 मतलब 12.5% कितना है, कितना होगा। ये आया हुआ है एसएससी सीजीएल टीयर 1 का है, 2016 का क्वेश्चन। बहुत हलवा क्वेश्चन है, देखिए हम लोग बनाते हैं। जितना आपको इंट्रोडक्शन समझाए हैं, अगर वो आपके दिमाग में होगा तो ये एकदम से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। बउआ एक बात बताओ, 600 है, इसको हम बिना पेन पे उठाए भी कर सकते, लेकिन आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट थ्रू बताते हैं, फिर बताएंगे शॉर्ट से कैसे बनाएंगे। बउआ 600 का मतलब गुना, इसको क्या लिखेंगे, 6 × 24 = 25/4 गुने परसेंट है तो 100 को तो आइबे करेगा, परसेंट है बट्टा में 100 फ्रैक्शन में बदलने के लिए, प्लस है तो प्लस 800 गुना का मतलब गुना 12 × 24 = 25/2 गुना 100, मतलब कि 100 से 100 मर गया और कोई कटेगा, 3 2 दूना 4 2 तिहाई 6, 100 से 100 मर गया, 2 से ही कट गया, 4 मरते, 25 तिहाई 75/2 प्लस 25 चौका 100, यानी इसको हम 37.5 बोल सकते हैं, यानी कि 137.5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप लोगों का ये हो गया 100, ये हो गया 1/4%, यानी कि 600, सॉरी यहाँ 1600 का है। चलिए ये भी एक क्वेश्चन हो गया जो हम लोग मतलब समझ गए कि इतना गया, लेकिन एक और क्वेश्चन है जो मतलब यहाँ 1600 था तो इसको एक और बना लेते, 1600 का 6.1/4% प्लस 800 का 1/2% कितना होगा। तो बउआ एक बात बताइए, 1600 गुने 6 × 24 = 25/4 गुने 100% का मतलब हुआ 100 प्लस 800 का मतलब गुना, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको करेंगे तो 12 × 24 = 25/2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 25/2 गुने में 100, यानी इसको अगर काटे 100 से 100 मर गया, 100 से 100 मर गया, 4 चौका 16 और 2 चौका 8, मतलब कि 25 चौका 100 और प्लस 100 यानी कि 200। आप लोग देखकर बताइए तो कौन सा ऑप्शन है, यानी कि सेकेंड नंबर ऑप्शन बी ऑप्शन, यानी कि बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर। बड़की बहू फनी वाला बात हो गया। मतलब समझ सकते हैं कि परसेंट का कितना वैल्यू है, जो सीजीएल में इतना हलवा सा क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के लिए। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बड़की बहू सुन के मजा चलिए आगे बढ़ते हैं। वो बेसिक क्वेश्चन का सिलसिला अभी चल रहा है, प्रीवियस ईयर जो कि इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, वही हम लोग अभी बताने का कोशिश आप लोग कर रहे हैं। एक और बोआ क्वेश्चन आया हुआ आपकी स्क्रीन पे है, 50,000 का 120%, मतलब क्वेश्चन है 50,000 का 120% का 0.08% कितना होगा, कितना होगा। हम लोग जाएंगे कहने गांव में 50,000 का 120% दीजिए, ब्याज हो गया, उसका इतना परसेंट वो दलाल ले लेगा, तो मेरे पास कितना पैसा बचेगा, दूर। उतना कला बोल रहा है हमको, तुम फ्रैक्शन में बता दो 50,000 कितना रुपया तुमको चाहिए, हम तुमको खट 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 उतना तुमको देकर बात ख़त्म कर देते हैं। ये बुआ आप लोग क्या हुआ है, एसएससी सीजीएल 2000 टीयर 2 का क्वेश्चन है, मतलब एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 का क्वेश्चन है।
ये बुआ क्या कह रहा है, देखिए सीधा बात समझिए, 50,000 का 120%, तो बुआ 50,000 का 100% तो 50,000 होगा। इधर बच गया 20%, तो 20% यानी कि 50,000 का 20% अगर करना चाहे हम, तो 5 दूना 10,000 यानी कि 60,000। अगर ऐसा आपको नहीं समझ में आना तो देखिए 50,000 का 120% का क्या मतलब है, 120 और बट्टा में 100, फिर का है तो फिर गुना, 0.08 दशमलव अगर उड़ाएंगे तो नीचे 100 आएगा, परसेंट वाला भी 100 आएगा। ये बात एकदम ध्यान कर लीजिए। तो बउआ 4 जीरो से 4 जीरो मर गया, 1 जीरो से 1 जीरो मर गया। अब देखिए 2 से काटेंगे पंजे, 2 से काटेंगे छक्के, पंजे से पंजे भी कट गया। बताइए कितना बचा, 6 चौक 48, 6 चौक 48 का 6 अट्ठे 48, यानी कि हमारा जो आंसर 48 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए फिर से बड़की बहू सही हो गई, मतलब कि बड़की बहू बहुत ज़्यादा सही हो रही है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आप लोगों के लिए, आप लोग क्या कीजिए, जब हम क्वेश्चन देते हैं तो उसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, तब पढ़ाई में क्या होगा, मज़ा आएगा। तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं बुआ, बहुत इजी क्वेश्चन सब हम आपके लिए लेके आए जो पूछ चुका है। ये भी बुआ है एसएससी सीजीएल टीयर 2A का क्वेश्चन है कि 600 का 150%, यानी कि 600 का 150% का 600 का 150% का 0.02% कितना होगा, कितना है। चलिए तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसको करने की कोशिश कीजिए। तो वह अगर आप लोगों को अगर मेरा बात समझ में आ रहा होगा तो बताइए 600 का 150% 900, यानी कि 600 का 100% तो 600 होगा, अब 50% मतलब आधा, तो 600 के आधा 300, तो 300 600 900, का 0.2% ये हटाएंगे तो निचवा 100 आएगा, अब परसेंट हटाएंगे तो फिर निचवा 100 आएगा। अब ले 2 से 2 जीरो तक कहेगा हम कट जब, अब बउआ 2 से 1 मरते आ 2 से 50 मरते, यानी कि 9 एकम 9 आ बट्टा 50। इसको आप अगर चाहे तो बदल लीजिए और नहीं बदलना चाहते हैं तो कोनो बात नहीं है, तो हम क्या करते हैं बदल देते हैं। अच्छा बउआ एगो बात बताइए, कहेगा सर जी बहुत बार। बुआ देखिए 50 से तो आपको समझते क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से गुना कीजिए, तो 18 बटा 100, यानी कि 50 में 9 था, मतलब 100 में 50 में 9 है तो 100 में 18 होगा। अब इसको क्या कीजिए हम बदल लेंगे 0.18, यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तो कौन है आंसर, 0.18 ना, इस बार बड़की बहू नहीं सही है, इस बार ए ऑप्शन गया है, अपन आंसर, ए मतलब अपन आंसर आ जाए है। उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग समझ गए होगा। ये सब बउआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, EBSSC CGLA का क्वेश्चन है जो कि टीयर 2 का है, वो भी टीयर 2A का था 2018 में, तो समझ सकते हैं कि कितना इजी क्वेश्चन आप लोगों को लिए CGL पूछ रहा है। चलिए हम 2-4 और क्वेश्चन करते हैं जो आप लोग की स्क्रीन पे आ रहा होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस बउआ करिएगा आप लोग, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि प्रैक्टिस क्या होता है, मैन को परफेक्ट बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप लोग इंग्लिश में कहावत सुने होइएगा। अच्छा बताइए बउआ, एगो आप लोगों के लिए एकदम शानदार जानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन आ रहा है, अगर ये कर डाला तो समझिए आपको आ गया क्या, परसेंटेज आपके लिए हो गया जिंगा लाला। बउआ ए का मान है 300 रुपया, यानी ए के पास है 300 रुपया, 350 रुपया, और बी के पास है 600 रुपया। तो कह रहा है कि ए बी से कितना कम है, यानी कि ए बी से, देखिए क्या बोला, ए बी से किस में लगा हुआ है, बी में, कितना कम है, मतलब कितना कम है हमसे पूछ रहा है, यानी कि प्रतिशत में पूछा है कि कितना कम है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो क्वेश्चन है ये भी CHSL में आया हुआ है, CHSL में 2018 का एक क्वेश्चन है कि ए अगर 350 है, बी 600 है, तो बताइए ए बी से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो बउआ प्रतिशत कमी के लिए अभी हम आपको बताए हैं कि बउआ कितना का कमी है, तो कहिएगा गुरुजी 250 का,
मेरे भाई 600 में से 300 350 घटाएंगे। कमी के लिए क्या लास्ट में से फर्स्ट वाला घटाते थे, अब वृद्धि के लिए क्या फर्स्ट में से लास्ट वाला घटाते थे। बतवा रहा है ना समझ में। तो बउआ क्या किए हम, यहाँ पे कितना का कमी हुआ 250 का। किस चीज़ से पूछ रहा है, 20 से। तो प्रारंभिक वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 600, गुने तो 100 हम लेबे करेंगे। ये नहीं भी आना चाहेगा तब बोलेंगे तोरा गोली मार देबू न अबे। तो बउआ डी से ई कट गया, ई पे कटेगा 2 तिहाई 6, ये कटेगा 125, यानी कि ऑन क्या बोल सकते इसको 125/3% इसको बोल सकते हैं हम कि इतना परसेंट आया। लेकिन आप लोग कहिएगा कि गुरुजी यहाँ पर तो परसेंट दशमलव में है, तो बउआ रे क्या करो 3 को इसमें भाग आप लोग दे दीजिए। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं हमारे लिए। 12 से कट गया 5 मतलब 3 2 और दशमलव दे के 0 और 6। देखो तो 41.6 कौन वाला आंसर है, मतलब कि अपन आंसर करेक्ट हो गया। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन इसका सही हो गया 41.66%। इतना बातें आप लोगों के समझ में आ गई। चलिए आप लोगों के लिए एक और शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद वाला क्वेश्चन आ गया है, वो आपके लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी के स्टाइल में। बुआ ये क्वेश्चन है 1125 के 88%। 1125 का 88% अब प्लस में पूछ रहा है और 425 के 20% का मान कितना होगा। 425 का 20% कितना होगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं। अगर नींद जो सोया वो खोया, जो जागा सो पाया, मतलब कि जाग कर आप इसको क्या कीजिए, ध्यान कीजिए जो आपको ये क्या कर सकता है, सिलेक्शन दिला सकता है। ये बुआ आपके जन के ये भी CHSL 2018 का ही क्वेश्चन है। ये है CHSL 2018 का क्वेश्चन है। एक बार आप लोग अपने से करने का कोशिश कीजिए था, देखते हैं कि हम पढ़ा कितना आप लोग को समझ में आ रहा है। एकदम शानदार जानदार ज़बरदस्त वाला क्वेश्चन है, जिंदाबाद वाला। अब क्या करेगा लड़का सब होता है होशियार। 1125 के 88%, रुक 1125 के 88% आ जाएगा। इसको कट कुट करने आप लोगों को टाइम मैनेज करके चलना। हम काहे जाएंगे 1125 का 88, हम 1125 का 12% काहे नहीं निकाल लेंगे। 1125 का 12%, अगर हम 1125 का 12% निकाल कर इसमें से घटा देंगे तो क्या हमको 1125 का मतलब 88% ना आ जाएगा। आ जाएगा। तो बउआ क्या है वो देखिए, हम एगो बात आपको बताते हैं। 1125 ही तो 100% है, इसका 10% सोचो, मतलब एगो एने आओ तो मतलब 10% हो जाएगा। 12% को क्या लिख सकते हैं, 12% को 10% प्लस 2%। तो बउआ 10% कितना हो जाएगा 112.5 और प्लस 2%। एगो और इधर खसक जाइए, मतलब कि 11.25 को 11.25 और इसमें जोड़ लीजिए 0.522 मतलब 22.5। तो देखिए तो बउआ कितना हो जाएगा। आप 5 5 10 के 0 हासिल 1, अब 12 22 34 और 1 35, यानी कि 135, यानी कि 12% का वैल्यू आ गया 135। तो हम क्या करेंगे 1125 में से 12% यानी कि 135 को घटा देंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा। देखिए 1125 में से 135 माइनस करेंगे 0, 12 में से 9 गया, सॉरी 12 में से 3 गया तो आ गया 9, इसमें 10 में से 1 गया तो 9, यानी कि 990, यानी कि इसका 88% होगा 990। और 425 का 20% वो अभी बताए हैं कि 1125 का 10%, तो 10 का मतलब है 1 0, मतलब 100 में से एगो 0 ले लिए। 100 मत में 2 गो 0, 10 में एगो 0 तो एगो 0 पीछे चलाएंगे, मतलब एगो अंक पीछे चलाएंगे।
1% यानी कि 2 जीरो ले लिए तो 2 पीछे देंगे, तो यहाँ कितना कर रहा है 10%, यानी हम 10% सोच रहे थे, 1 जीरो आएंगे मतलब 425 में 1 जीरो आएंगे तो क्या 42.5 नहीं हो जाएगा। लेकिन हमको 20% कर रहा है तो एक और लेंगे 42.5, मतलब इसको जोड़ेंगे तो कितना देगा 85, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 85। तो अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना देगा 1075 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख के बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट कीजिए। ये तो अलगे दुनिया में चल गया, ये तो सी हो गया, ये तो छोटकी बहू इस बार सही हो गई। कई बार से बड़की बहू सही नहीं हो रही है, या तो अपन आंसर सही होता है, इस बार छोटकी बहू इज द करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग इसको भी क्या कीजिए, नोट कीजिए, तो नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया नोट या स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों के स्क्रीन के नीचे दिख रहा होगा एक क्वेश्चन, आप लोग उसको देखकर सॉल्व करने का नाकाम कोशिश कीजिए। तो काम कोशिश नहीं करना है, नाकाम कोशिश करना है। कह रहा है बउआ 250 का x प्लस 20%, 250 का x प्लस 20%, 250 का x प्लस 20% 220 के x% से 25% अधिक है। 250 का इतना 220 के x% से क्या है 25% अधिक है। तो हमको से पूछ क्या रहा है बचवा, पूछ रहा है हमसे अधिक है तो x प्लस 50 का 10%, यानी कि पूछ रहा है, यहाँ लिखते हैं x प्लस 50 का 10% जो है, x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना प्रतिशत कम होगा। ये जो है x के 15% से कितना कम होगा। अगर आप लोगों अब न मज़ा आएगा, सोच रहा होगा कि सर जी हलवा पहले बता दिए हैं कि लड़का यहाँ टिकल है। अरे इहो हलवे क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। करा है 250 का x प्लस 20% 220 के x% से 220 का x% से क्या है 25% अधिक है। आप लोगों के मतलब स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए तो एक बार आप लोग अपने से कोशिश करके देखिए, था अपने से कोशिश करके एक बार देखिए, नाकाम कोशिश कीजिए। कर लिए, चलिए अब हम बताते हैं। बउआ देखिए कर रहा है 250 का x प्लस 20%, बताइए x प्लस 20 आप परसेंट का मतलब अभी हम बताए हैं 100 आएगा। क्या है 220 के x% का मतलब x/100 से क्या है 25% अधिक है, मतलब 25% अधिक है। अगर ई 100 होगा तो उसमें 25वां जोड़ेंगे तबे ना 125 आएगा, मतलब कि 125/100 कहना चाह रहा है, तो भी दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यहाँ बात समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था, आप लोग को यही समझना बेन जरूरी है कि कह रहा है क्वेश्चन यदि 250 का x प्लस 20% 220 के x% से 220 के x% से 25% अधिक है, तो ये अगर पूरा 100 होगा तो 25% अधिक करना तो 25वां ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ तो लड़का सब क्या गलती करता है, एक इतना कर देगा, इतना तो समझ में आ गया, करेगा 25% अधिक है मतलब 25/100। तो ये तो आप अपन बुद्धि लगा लीजिए, एग्जामिनर अपना बुद्धि लगाएगा, निगेटिव मार्किंग के साथ चल जाएगा सिलेक्शन से बाहर, तो कहिएगा कि हम तो बना के आए थे, पता न काहे नहीं होता है। तो चलिए बउआ इसको हम बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए तो ई से ई तक कटिए जाएगा, आप 5 से 5 मरते, आप 5 से 2 मरते, इसको गुना कर इसको भी काट लेते हैं। 25 25 25 चौका, ई से ई मुकला ताकेगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5,
2 से इसको काटेंगे 11 मरतबा, हमको नहीं लगता है कि कोनो कटने वाला है। ई से ई काट दिए हैं, 5 से काटे बउआ, ई तो गुनावे में है तो गुनावा से काटना दीजिए। अब देखिए इसको इससे करते हैं 5 गुने x 5x, अब 5 गुने 20 100, 11 गुने x 11x, और कोनो है बट्टा में 2 है ना, बट्टा में 2 है हाँ। अब इसको ई वाला 2, 11 तो ऊपर ही है ये है, लेकिन निचवा ही 2 है, ये सब कट चुका है। इसको इधर ले आइए, तिरछिया गुना, 5 दूना 10 x 100 दूना 200 बराबर 11x, 10x को ने ले आइए, मतलब x बराबर कितना गया 200। अब लइकवा खोजेगा 200 ऑप्शन में है तो नहीं है, तो बउआ रे थोड़े पूछा था, पूछा है कि x + 50 का 10% x के 15% से कितना कम है, तो बउआ x + 50 का 10% निकालूँ ना, तो बउआ देखूँ ना, x + 50 का 10% मतलब x तो आया 200 आ प्लस 50 मतलब 200 + 50 का 10%। 10% का मतलब हम बउआ रे समझाए हैं कि नहीं, ये तो 200 + 50 250 आ का 10% का मतलब क्या हो जाएगा 1/10, 10% का मतलब 10/100, 10 से काट देंगे, ई से ई कट गया, मतलब ई आ गया 25। अब करा x के 15% यानी कि 200 के 15%, तो 200 के 15% कितना हो जाएगा 200 के 15% तो 15/100, ई से ई कट गया, 15 दूना 30। कह रहा है कि x + 50 का 10% यानी कि 25, x के 15% यानी कि 30 से कितना कम है, तो बुआ देखिए था 30 से 25 कितना कम है, परसेंट में पूछा है, तो बुआ आप कहिएगा कि 5 कम है। किससे कम है 30 से, आ गुनावा में 100 देना दीजिए गोली मार के, देखिए आ गया कितना 50/3 यानी कि 16.2, 16 × 3/2%, 2/3%। यही मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तो कौन ऑप्शन है ए, अपन आंसर एकदम जायज है, अपन आंसर एकदम जायज। बउआ एक को एकदम थरथराले मारे, देखिए तो देखने में कितना लग रहा था कि बाल ही रे, इतना बड़का क्वेश्चन है, टाइम खींच लेगा, लेकिन आप अगर करते जाइएगा, प्रैक्टिस अगर आप करते जाइएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत, सब कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं। कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतना ही बनाने में क्या आ जाएगा, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो इतना बात आ गया अगर समझ में, तो इतना को ये बुआ पूछे हुआ क्वेश्चन है, CHSL के क्वेश्चन है, थी CGL मेंस के क्वेश्चन है, 2020 में पूछे हुआ था, 2020 लिख लो बउआ। इंट्रोडक्शन वाले आपके क्लास से CGL मेंस का क्वेश्चन है, CGL मेंस 2020 का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ चुका है, जो आज हम इंट्रोडक्शन दिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाकर बताकर आज के वीडियो का समापन करेंगे। फिर कल पार्ट 2 आएगा, परसेंट का आएगा 5-6 गो वीडियो। इस अगर वो वीडियो आप लोग देख लिए तो कंप्लीट है, इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएगा, कहाँ से आएगा, ही में से आएगा। चलिए बुआ अब हम देखते हैं एक और, चलो मेरे भाई एक और क्वेश्चन बस आप लोगों के लिए, मात्र एक और क्वेश्चन मेरे कहने पे आप बना लीजिए। कह रहा है 25%, फिर कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, 25% का 50% का 50%, 25% का 50% का 30% का 150 न है 150 डिवाइड कर रहा है कितना से 40% और 2250 यानी कि 40% का 2250। देखो 25% का 50% मतलब 1/2, 50% 50/100 मतलब 1/2 का, या फिर 1/2 नहीं करते हैं, सीधे लिखते हैं 50/100, ज़्यादा समझ में आया, गुने 30/100 गुने 150 बट्टा 40% यानी 40/100 गुने 2250। ठीक, चलिए देखिए बाबा 3 2 जीरो से ये 2 जीरो आ 1 जीरो से 1 जीरो। चलिए देखिए आगे हम क्या करते हैं, 25% का मतलब 25/100 का 5 तिहाई 15 आ 15 ही है 225, 15 ही है 225 बट्टा 10 आ बट्टा 40/100 आ गुने क्या हो जाएगा 2250।
ई से ई कट जाएगा 10 मरते, ई 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएगा, ई 1 मरते, 4 मरते, ये चल जाएगा ऊपर, मतलब 1/4 दहाई के 40 और गुने क्या ऊपर चल जाएगा 4, मतलब 1/160। इसको आप लोग भाग दे दीजिएगा, जो मेरा आंसर आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा कि मेरा कौन सा आंसर सही इस बार हो रहा है। इसको आप लोग कीजिएगा तो आ जाएगा 0.625%, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर कितना में है कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अपन आंसर फिर से हो गया क्या सही। मतलब कि हम कहना यही चाह रहे थे कि इंट्रोडक्शन वाली क्लास से हमारे ये भी 2020 का क्वेश्चन है, हाँ 2020 का क्वेश्चन है, ये भी 2020 का क्वेश्चन है जो कि सीजीएल मेंस में आ चुका है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास आज देखे हैं पार्ट 1, उससे हम आज 10 क्वेश्चन लगभग में सॉल्व किए होंगे। तो उस 10 क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में क्या हुआ है, पूछ चुका है। तो चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो का समापन करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल आरजेड एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप ही लोग का बेनिफिट होगा। जब हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने ग्रुप है आप लोगों के चलते उसमें शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग परसेंट का बेसिक क्लास नहीं जानता वो भी जान पाएगा कि परसेंट होता क्या है। फिर कल पार्ट 2 आएगा जो हम आप लोगों को कुछ अलग बताएंगे। तो पार्ट 2 का वेट कीजिए, कल आ जाएगा। और तब तक के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप अपने कीमती समय देने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।